हमारे साथ अंशुल जी चौहान यहाँ पर है, मुकद्दम साहब टामोट और अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल तो यही आपसे, क्योंकि ओबीसी महासभा से है आप, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य की बातचीत की जाए या फिर भोजपुर की, पिछड़ा वर्ग दोनों से ही है, भरा पूरा है, किस तरीके से देखते हैं कि अभी पिछड़े वर्ग की क्या स्थिति? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें इस काबिल समझा और यहाँ आमंत्रित किया। बाकी रही बात पिछड़ा वर्ग की, तो मुझे लगता है इससे पहले भी पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत कार्य किए गए हैं और भी अदर वर्ग जो हैं उनके लिए भी। अभी भी कल हमारे संगठन ने राज्यपाल जी को 27% आरक्षण को लेकर जो मुद्दा है उसके लिए भी ज्ञापन सौंपा है। न्यायालय में ये विचाराधीन है, उसके लिए भी कार्यरत है। सरकार से भी हमारी यही मांग है कि पिछड़ा वर्ग के लिए और बेहतर कार्य किए जाए। देखा जाए तो आप एक राजनीति क्षेत्र से आते हैं और ऐसा है भी कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी के साथ आपका एक लंबा वक्त इसी क्षेत्र में गुजरा, रायसेन में भी गुजरा है, वो भी पिछड़े वर्ग से, आप भी पिछड़े वर्ग से। और बात अगर मुद्दों की जाए तो अभी आपने कहा कि बहुत कुछ करना बाकी है। क्या देखते हैं, क्या सपने हैं, क्या किया जाना बाकी है? देखिए, पिछड़ा वर्ग के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, अहम भूमिकाएं हैं। सबसे पहले तो आज भी देखा जाए तो हमारा संगठन जो है 27% आरक्षण को लेकर जो अभी भी लगातार प्रयासरत है, जो मैंने अभी कहा कि न्यायालय में भी विचाराधीन है। सबसे पहले सरकार से यही मेरी मांग है कि इसको आप पूर्ण रूप से पिछड़ा वर्ग के पक्ष में रखें और पिछड़ा वर्ग के जो पूर्ण रूप से अधिकार है, वैसे तो आपने देखा होगा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से नहीं है। तो इसको मैं चाहूँगा कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो बेहतर और हो सके वही आगे रहे। हमारे मुख्यमंत्री की अगर हम बातचीत करते हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी, वो भी इसी वर्ग से आते हैं और हमने बीते मंचों से जो देखा, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने लगातार बातें यहाँ पर कही है। आयोग का भी गठन यहाँ पर किया है। क्या आप लोगों की प्लानिंग है, क्योंकि आप लोगों की भी एक बैठक जो संगठन की है वो उनसे हो चुकी है, तो आगे आप लोग क्या करने वाले? देखिए, अभी तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय इसका लिया नहीं गया है, आगे देखते हैं जो भी। बाकी ये है कि मैं लगातार सरकार के साथ काम कर रहा हूँ शिवराज जी के नेतृत्व में। जैसे कि आपने अभी मुझसे पूछा था कि आप शिवराज जी के साथ रहते हैं, लोकसभा विधानसभा में भी कार्य किए हैं। मेरे लिए एक पिछड़ा वर्ग को छोड़ के जो मैंने देखा है, शिवराज जी ने सभी वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आज वो केंद्र नेतृत्व में हैं और पूरे मध्य प्रदेश में मैंने एक प्रेरणा उनसे ली है। मैं गुरु भी उनको मानता हूँ। हाँ, हो सकता है पार्टी में मेरे सबसे प्रिय नेता वो हो सकते हैं, लेकिन करीबी और कार्य करना एक अपना अपना अनुभव होता है। मैंने उनके जैसा नेता आज तक, ये मैं मन से कहूँगा आपके, मैंने कभी नहीं देखा है। मैं रात दिन उनके साथ चला हूँ और आज भी चल रहा हूँ। 4-4 घंटे की नींद भी वो नहीं लेते हैं, जनता के प्रति हमेशा कार्य करते हैं। ऐसे ही मेरी मोहन यादव सरकार से भी यही कामना है कि वो भी प्रदेश स्तर के लिए ऐसे ही कार्य करें और जो सारी योजनाएं हैं उन पर बेहतर और विचार करें। राजनीतिक जीवन के साथ साथ आपका एक, यानी माटी से आपका भी कर्म है, आप किसान हैं और किसान ऊपर से पिछड़ा। और फिर बात अगर की जाए तो भोजपुर जो कि कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, किसानों से भरा पूरा है, क्या स्थिति पाते हैं किसानों की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजनीति के साथ साथ आज मैं कृषि भी करता हूं। मतलब जैसे रोज का जो रूटीन हमारा होता है, हम हमारे खेत पर भी जाना होता है, हमारे फार्म हाउस पर भी जाना होता है, सारी व्यवस्थाएं भी हम देखते हैं। अभी वर्तमान में मैं खुद स्थिति से जूझा हूँ। किसान की स्थिति थोड़ी सी निंदनीय तो है, उसे बेहतर करने की सरकार को और आवश्यकताएं हैं। आज हम किसान की आय को लेकर दुगनी जो हम बात करते हैं, आय दुगनी हो, मुझे कहीं ना कहीं ये उतना संभव नहीं लगा है अभी। आज किसान को आप देखें तो रात दिन जागकर मंडी व्यापारियों की ओर पास जाता है। आज धान का जो रेट है वो लगभग 2500 से 3000 के बीच में, मुझे नहीं लगता, और पिछली बार से आधा है, लेकिन आय सेम है, आय दुगनी हो रही है। खाद बीज की किल्लत के बीच में अभी मुझे कई लोगों ने बोला,
मेरी खुद की सोसाइटी जो लगती है, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, कार्य करते हैं, नेता के साथ दौरे पे होते हैं कई बार, तो स्वाभाविक सी बात है कि गांव के लोग, क्षेत्र के लोगों की एक मांग तो होती है कि उनके लिए बेहतर हो सके, वो हमसे ही इन सारी चीज़ों की उम्मीद रखते हैं। तो ये समस्या अभी भी हैं। किसानों के लिए तो और बेहतर करने की आवश्यकता है। किसानों की स्थिति को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है अभी भी, क्योंकि सबसे मैं देखता हूँ निंदनीय स्थिति किसान की दिखती है आज के समय में, उसके लिए कोई वो नहीं है। राजनीतिक जीवन है तो निश्चित तौर पर लोगों का संवाद होता है, और संवाद होते हैं तो मुद्दे और समस्याएं भी निकल जाती है। अब आपसे एक इतर और प्रश्न मैं यहाँ पर समझना चाहता हूँ। राजनीतिक जीवन में भी हैं, किसान भी हैं, युवाओं का राजनीति में जिस प्रकार से जो प्रवेश अभी दिखाई दे रहा है, चाहे हम देखते हैं कि सभी दल इस वक्त युवाओं पर बड़ा फोकस कर रहा है, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश समेत भोजपुर में एक मंच मिलेगा युवाओं के लिए, राजनीति में प्रवेश के लिए, विकास के लिए, सकारात्मकता के लिए? सबसे पहले तो आपने जैसे कहा कि युवाओं का जो भविष्य है राजनीति को लेकर, देखिए युवा आज अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ हर पार्टी के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा युवाओं को पीछे रखा जा रहा है। ये आप स्वयं भी देख रहे हैं, ये आपके मंच के माध्यम से मैं कह भी रहा हूँ। आप टिकट का कार्य देख लें, आप परिवारवाद देख लें, मैं खुद भी देख रहा हूँ, बेटे का टिकट काट के पिता को देना, पिता का टिकट काट के बेटे को देना। आप मुझे बताइए, पूरी विधानसभा में, मध्य प्रदेश में, लोकसभा में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, सब कुछ किया, लेकिन आज भी उनको कोई मौका नहीं है। युवा को भ्रमित करके, जो मैं स्वयं अपनी ही ऊपर या अपनी पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पार्टियां युवाओं के लिए बहुत बेहतर करने की जरूरत है। युवाओं को अगर मौका आप देंगे तो युवा अपने कुशल कार्य क्षेत्र से आपको दिखाएगा भी, लेकिन युवाओं को मौका मिलता नहीं है। जिस स्तर पर युवाओं को मौका मिलना चाहिए वो मौका आज नहीं मिलता है। अगर हम टामोट की बातचीत करते वहीं से आते, और आप तो अपने नाम के पीछे भी टामोट लगाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, यूं कहें कि मंडीदीप से बहुत ज्यादा 19-20 का फासले में अब बहुत ज्यादा पीछे नहीं होगा। क्या योजना है, क्या किस प्रकार की प्लानिंग, क्या लग रहा है कि 10 सालों में भोजपुर बहुत बदला है, टामोट भी बदलेगा, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में और विकसित होगा? सबसे पहले तो जैसे कि आपने कहा कि नाम के पीछे मैं तामोट लगाता हूँ, तो ये एक मेरा जीवन वहाँ से बीता, मैं जन्म मेरा वहाँ हुआ, मेरे जो पूर्वज रहे, सारी चीज़ें रहे। आपने जैसे मुझे मुकद्दम साहब के नाम से भी नवाजा, ये एक मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे घर में जन्मा हूँ, और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं इतनी कम उम्र में वहाँ का मुखिया हूँ। ये एक प्रशासनिक तौर से भी इससे गुजरना पड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं इसमें, एक प्रशासनिक तौर से सारी प्रक्रिया के साथ एक गांव का मुखिया चुना जाता है। मुझे बड़ा गर्व होता है इस चीज़ के लिए। रही बात आपने कहा उद्योग की, आपने देखा होगा अभी उद्योग के लिए 8 से 10 वर्ष हो चुके हैं प्लास्टिक पार्क, जो कि मुझे लगता है एशिया के हब में उसकी गिनती होती है, जहां 8 से 10 हजार वर्करों के लिए काम करने का उसकी क्षमता थी, लेकिन आज वो शून्य है। तामोट में उद्योग को लाना, औद्योगिक क्षेत्र करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन तामोट के आसपास के और भी हमारे 20 गांव ऐसे हैं जहां रोजगार का अवसर प्राप्त नहीं है। आपने देखा होगा सागर कंपनी, सागर राइस मिल, लोकल के लोगों को रोजगार का अवसर नहीं है। बाहर के लोग तामुट में आके बस रहे हैं, बाहर के लोग रह रहे हैं, लेकिन लोकल के लोगों को आज भी रोजगार के लिए मना कर दिया जाता है, सारे वर्कर बाहर से लाए जाते हैं। रही बात, आपने देखा होगा नगर पालिका होती है, नगर पंचायत होती है, आप मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र को ले लें, आप विकसित देख सकते हैं उसे, क्योंकि कंपनियों का जो टैक्स पर एक हिस्सा होता है वो नगर पालिका को मिलता है। आज हम पंचायत स्तर पर ही है, लेकिन हमें जो टैक्स पर का हिस्सा होता है वो हमें नहीं मिलता है। विकास के मामले में देखा जाए तो आज भी आप हमारा स्कूल का जो है, सबसे पहले तो शिक्षा का स्तर हमारा बहुत खराब है। मेरे ग्राम का अभी भी स्कूल की बिल्डिंग के लिए मैं खुद भी 10 साल से प्रयास कर रहा हूँ, जो कि कई बार घोषणाएं भी हुई हैं, लेकिन आज स्कूल की बिल्डिंग भी गिर चुकी है। रही बात, जैसे अभी स्वास्थ्य की बात चल रही थी, मेरे यहाँ 15-20 साल से एक अस्पताल था, जो कि आज कागज में तो है, डॉक्टर तनख्वाह बराबर ले रहे,
लेकिन वर्तमान में आप जाएंगे तो आपको सिर्फ जमीन मिलेगी। अस्पताल भी लगातार ऐसे ही। तो साथ में औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ ग्राम का जो विकास है वो भी एक बहुत जरूरी है और उसको भी बहुत बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र ही मायने नहीं रखता है। लोगों को रोजगार के लिए बहुत सारी चीजें वहां मिलना चाहिए जो लोकल के लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। अंतिम प्रश्न आपसे मैं करता हूं कि सामूहिक विवाह सम्मेलनों को आपने जोर भी दिया और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से मृत्यु भोज जिसे हम 13वीं कहते हैं उसको लेकर भी आपने एक मुहिम छेड़ी, जन जागरण लोगों में किया कि ये ना करें। क्या कारण और कितनी मुहिम जो है वो आपकी पहुंची हुई? देखिए, सामूहिक विवाह का तो एक मुद्दा बिल्कुल सही है। सब मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं, किसान जो होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। आपने आज देखा होगा लगभग हर रोज हम देखते हैं दहेज प्रथा के केस आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, कई घर उजड़ रहे हैं। इस पे एक सरकार को भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। सामूहिक विवाह हर समाज, हर वर्ग के लोगों को करना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सब का निर्णय नहीं मानते। मैंने तो कई समाज में ऐसे लोग भी देखे हैं जो समाज का निर्णय भी करते हैं, लेकिन समाज के लिए वो चीजें, रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो कराते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं उस चीज के लिए। लेकिन सामूहिक विवाह के लिए सभी समाज को एकत्रित होकर करना चाहिए, जिससे एक पिता का भार और एक परिवार की जो आय होती है वो भी एक सुरक्षित आय उनकी बची रहे, क्योंकि आजकल जो सारी चीजें हो रही है मांग के साथ एक परिवार पर बोझ बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। तो देखिए, अलग अलग शख्सियतें हैं, अलग अलग बातें हैं, और क्योंकि एक राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं, बड़ी बेबाकी से हमारे सामने चौहान साहब ने अपनी बात कही, अपने क्षेत्र को कहा।